जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 टारगेट 90 डे सीरीज का 37वां दिन है। छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति, जैसे कि हमारा थ्योरी में भी क्लास चल रहा है तो उसके एमसीक्यूज भी हम देख रहे हैं। तो लोक कला एवं संस्कृति में आज का जो हमारा टॉपिक है लोक चित्रकला एवं गीत। इससे जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन देखेंगे। इसके अलावा इसकी अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो पहले क्लास देख लीजिए, क्लास नंबर 14। और यहाँ पे लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हम आज देखने वाले हैं और सारे क्वेश्चन 25 फैक्ट तो आपको मिलेंगे। इसके साथ में जो इससे रिलेटेड फैक्ट रहेंगे तो वो भी हम देखेंगे। लगभग आपको 50 फैक्ट की तैयारी यही 15 से 20 मिनट में हो जाएगी। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? ददरिया, भरथरी, चंदैनी गायन या पंथी? लोकगीतों का राजा, इसका राइट आंसर ए, ददरिया। ददरिया क्या है? प्रेम गीत है। प्रेम गीत या प्रणय गीत है ये। लोकगीतों का राजा ददरिया। कब गाते हैं, कौन गाते हैं? तो फसल बोते टाइम युवक और युवतियां जब खेत में फसल बोते रहते हैं तो युवक और युवती लोग गाते हैं इसे। ठीक है। और उसका भरथरी, भरथरी क्या होता है? भरथरी, इसकी गायिका कौन है? भरथरी की गायिका सुरुजबाई खांडे। इसकी गायिका सुरुजबाई खांडे हैं, फेमस। ये किस लिए गाया जाता है? तो राजा भरथरी, राजा भरथरी और रानी पिंगला, रानी पिंगला के वियोग के उसमें वियोग में ये गीत गाया जाता है। इनकी जो स्टोरी रहती है उसमें एक वियोग रहता है, उसी के लिए भरथरी गीत बन जाता है। इसकी गायिका कौन है? सुरुजबाई खांडे। इसकी जो वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र क्या? इकतारा और सारंगी। सारी चीजें मैं आपको क्लास में याद कराऊंगा। मेहनत आपको अलग से बहुत 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 कम करनी पड़ेगी। जब क्लास में मेहनत कर लोगे वहां पे मेहनत बहुत कम करनी पड़ेगी। आगे, छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं द्वारा नए घरों के निर्माण के समय निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकारी की जाती है? मतलब जब आपका नया घर बन जाएगा उस टाइम पे जब इनॉग्रेशन होने वाला रहेगा तो महिलाओं द्वारा कौन सी चित्रकारी की जाएगी? इसमें कौन सी चित्रकारी की जाती है बताइए। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? नोह डोरा। नोह डोरा, इसे हम बोलते हैं उद्रेखड़। उद्रेखड़ कला भी इसे बोलते हैं हम लोग। घर का उद्घाटन होने वाला रहता है उसके पहले मिट्टी से घर की जो महिलाएं रहती है वो चित्रकारी करती हैं। किसकी? पेड़ पौधे जीव जंतु की। किसकी? पेड़ पौधे और जीव जंतु की चित्रकारी करती हैं, है ना। जीव जंतु की चित्रकारी करती हैं किसमें? घर की दीवारों पर मिट्टी से चित्र बनाती हैं घर की दीवारों पे। आगे, सुआ गीत किस त्योहार से संबंधित है? दशहरा, हरेली, दीपावली, होली। सुआ गीत किस त्योहार से रिलेशन है या रिलेटेड है? सुआ गीत कब गाया जाता है? बताइए बताइए, याद आया? इसका राइट आंसर दीपावली के टाइम पे। कौन? गोड़ जो महिलाएं होती हैं वो लोग गाती हैं। क्या? एक थाली में सुआ बनाती हैं, मिट्टी का सुआ रहता है, फिर उसके बाद इन लोग डांस करती हैं। और डांस करने के बाद पहले क्या करती हैं? शिव पार्वती, शिव भगवान और पार्वती माता का विवाह होगा। विवाह के बाद में क्या ये डांस किया जाता है? डांस के टाइम पे गीत किया जाता है। कौन सा? सुआ गीत गाया जाता है। कौन गाता है? गोड़ जाति की महिलाएं, गोड़ समुदाय की जो महिलाएं हैं वो गाती हैं। इसमें केवल और केवल महिलाएं ही रहती हैं। सुआ गीत में या सुआ नृत्य में केवल और केवल महिलाएं रहेंगी। और इसका एक और उद्देश्य रहता है, जो किशोरी रहती हैं, किशोरी ऐसा उम्मीद लगाती हैं कि जो ये तोता है या जो सुआ है वो हमारी बात को हमारे प्रेमी तक पहुंचाएगा। बस आपको सुआ गीत में इतना ही याद रखना है। आगे, छत्तीसगढ़ का सोहर लोकगीत निम्नलिखित में से किस अवसर पर गाया जाता है? सोहर लोकगीत कब गाया जाता है? बच्चे के जन्म के समय, दूल्हे के आगमन के समय, गौने के समय या छेरछेरा त्योहार में? बताइए कि सोहर लोकगीत कब गाया जाता है छत्तीसगढ़ में। इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, बच्चे के जन्म के समय सोहर गीत गाया जाता है। दूल्हे के आगमन के समय कौन सा? परघौनी। दूल्हे के आगमन के समय परघौनी, स्वागत के समय परघौनी गीत, गौने के समय विदाई गीत, विदाई या गौना गीत।
बांस गीत कौन गाते हैं? राउत, बसदेवा, बंसोड़ या बंजारा? बांस गीत कौन गाते हैं? राउत लोग गाते हैं, बसदेवा जाति के लोग गाते हैं, बसोड़ जाति के या बंजारा जाति के लोग? बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, राउत जाति के लोग गाते हैं। ये कैसा गीत है? जो बांस गीत है कैसा गीत है? करुण या दुख का गीत है? करुण या दुख का गीत है? इसके जो पात्र रहते हैं कौन रहते हैं? मोर ध्वज, जो महाभारत आप जानते हो, मोर ध्वज और कर्ण की जो कथा है उसी से ये गीत बना हुआ है, बांस गीत। इसका बांस गीत में जो पात्र यूज किया जाता है, किससे हम लोग, मतलब जो वाद्य यंत्र रहता है, कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है? तो कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है? बांसुरी। बांसुरी है ना, बांसुरी, बांस से बांसुरी बन गई, बांसुरी वाद्य यंत्र यूज किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध आठे कन्हैया चित्रकारी में किसकी जन्म कथा का चित्रण होता है? कौन से आठे कन्हैया चित्रकारी? आपको बस थोड़ा सा ऑप्शन देखना है, ऑप्शन से ही आप इसे टिक कर लेंगे। आठे कन्हैया चित्रकारी में किसका चित्र रहेगा? सीधी सी बात है, कन्हैया मतलब कृष्ण भगवान की बात हो रही है। राइट आंसर सी। छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गीत अहो देवी गंगा किससे संबंधित है? भोजली, विवाह, जस गीत या फिर बांस गीत? अहो देवी गंगा किससे संबंधित है? बताइए बताइए बताइए। हम कितनी बार पढ़ते हैं? 2 बार थ्योरी में पढ़ते हैं, फिर रिवीजन करते हैं और 1 बार यहाँ पे क्लास में कर लेते हैं। लगभग एक ही चीज़ों को 4 से 5 बार, कम से कम 4 से 5 बार हम पढ़ते हैं। अब आपको याद आना ही चाहिए। अहो देवी गंगा किससे संबंधित है? भोजली गीत में। भोजली क्या होता है? एक पात्र रहता है, उसमें हम गेहूँ, जौ, मिट्टी, पानी सारी चीज़ें डाल देते हैं, तो जब ये पौधा बन जाता है उसे ही हम बोलते हैं भोजली। भोजली है ना। इसमें गंगा नदी का नाम बार बार आता है। किसका? गंगा नदी का नाम बार बार आता है। आगे, छत्तीसगढ़ में गौरा गीत कब गाया जाता है? दीपावली, नवरात्रि, तीजा, होली? कौन सा गीत, गौरा गीत, कब गाया जाता है? बताइए बताइए बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, दीपावली टाइम पे। जैसे सुआ गीत होता है वैसे ही गौरा गीत लगभग, है ना। कौन सा? गौरा गीत। सुआ गीत क्या? दीपावली के टाइम पे। ठीक है, इसमें ये भी दीपावली के टाइम पे शिव भगवान और पार्वती माता की पूजा की जाती है इसमें। हाँ, यहाँ भी शिव भगवान और पार्वती माता की प्रतिमा स्थापित की जाती है, विवाह कराया जाता है और पूजा की जाती है, दोनों सेम सेम। इसमें गौड़ जनजाति की महिलाएं गीत गाती हैं। हाँ, इसमें भी गौड़ जनजाति की महिलाएं ही गीत गाती हैं। केवल महिलाएं? हाँ, केवल महिलाएं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें, सुआ गीत और गौरा गौरी गीत सेम है। बस इसमें क्या रहेगा, सुआ या तोते की स्थापना करते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, प्रतिमा बनाते हैं शिव भगवान और पार्वती माता की। आगे, इस राज्य का मंगरोहन गीत किस प्रकार का गीत है? संस्कार गीत, पर्व गीत, श्रृंगार गीत या धार्मिक गीत? बताइए। मंगरोहन गीत, मंगरोहन गीत क्या होता है, किस प्रकार का गीत है? आपको पता ही होगा। अगर विवाह नहीं हुआ तो हो सकता है ना पता हो गया होगा तब तो पता होना चाहिए। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कार गीत। कैसे? देखिए, पहला जो इसमें संस्कार होता है वो होता है चूल माटी। चूल माटी में क्या होता है, चूल्हे की स्थापना करना रहता है। उसके लिए मिट्टी लाने के लिए जो महिलाएं रहती हैं वो तालाब या नदी से मिट्टी लाएंगी, फिर चूल्हे की स्थापना कर देंगी, चूल माटी हो जाएगा। उसके बाद मंगरोहन, मंगरोहन में क्या रहता है, एक लकड़ी रहता है या काष्ठ रहता है, उसकी स्थाप उसको गड़ाते हैं आंगन में, वही होता है मंगरोहन गीत। उस टाइम जब गड़ाते हैं, और इसका उद्देश्य क्या रहता है कि जो बुरी शक्तियां हैं उनसे, नेगेटिव एनर्जी से बचे रहें, जो जिनकी शादी होने वाली है वो नेगेटिव एनर्जी से बचे रहे, उसके लिए मंगरोहन गीत गाया जाता है। जस गीत क्या है? जन्म गीत, विवाह गीत, दीपावली गीत या फिर देवी पूजन गीत? जस गीत क्या है? जस गीत
बताइए बताइए, जस गीत आपको पता है? जस गीत जिसे हम बोलते हैं जंवारा गीत, जस गीत को जंवारा गीत बोला जाता है। जस गीत या जंवारा गीत कौन सा गीत है? बताइए बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, देवी पूजन गीत। जंवारा गीत कब? चैत्र नवरात्रि में। चैत्र नवरात्रि, नवरात्रि की बात हो रही है ना? उस टाइम पे जौ बोया जाता है, जौ, है ना? जौ बोया जाता है। पहले दिन जौ बोया जाएगा, 9वें दिन जब दुर्गा माता का विसर्जन किया जाता है उस दिन भी वो जौ विसर्जित कर दिया जाता है। कौन से? 9वें दिन। इसमें किसका बार बार नाम आता है? तो दुर्गा माता का जंवारा गीत है, जौ बोया जाएगा। और कब? नवरात्रि के टाइम पे दुर्गा माता का इस गीत में बार बार नाम आता है। आगे, छत्तीसगढ़ में मनोरंजन के लिए शादी के समय गाया जाने वाला गीत है जंवारा गीत, बांस गीत, दीवारी गीत या फिर भड़ौनी गीत। आप भी शादी में गए होंगे किसी के, तो बताइए शादी के टाइम पे मनोरंजन, जब मनोरंजन होता है तो कौन सा गीत गाते हैं लोग? याद आया कुछ? कि खाने में बिजी रहते हैं, सीधा सीधा जाके कूद पड़े? पर्पस तो वही रहता है। बताइए बताइए, मनोरंजन के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? आपको नाम पता होगा, नाम नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। भड़ौने गीत। क्या होता है? जब दूल्हे के घर वाले या दूल्हे के लोग रहते हैं, दूल्हे के साइड वाले जो लोग रहते हैं, दुल्हन के घर पहुंचते हैं तो पहले परघौनी गीत होता है। परघौनी स्वागत के लिए गाया जाता है, स्वागत के लिए गाएंगे। उसके बाद में भड़ौनी गीत होता है। ये जो भड़ौनी गीत होता है इसमें क्या रहेगा? जब ये घर लड़के के साइड वाले जो जाते हैं, जब ये लोग खाना खाते रहते हैं, खाना खाते टाइम पे थके रहते हैं, बारात से जाते हैं तो, है ना, बारात में जाते हैं तो खाना खाते टाइम पे जो वधु पक्ष के लोग रहते हैं तो मस्ती मजाक में भड़ौनी गीत गाते हैं। कौन सी? भड़ौनी गीत गाते हैं। परघौनी बारात के स्वागत के टाइम पे, आइए आइए स्वागत है, ठीक है, ठीक है, स्वागत के टाइम में परघौनी और खाना खाते टाइम में भड़ौनी। बांस गीत किस अवसर पर गाया जाता है? दुख, संस्कार, श्रृंगार या विवाह के अवसर पर? कौन सा गीत? बांस गीत। इसका राइट आंसर दुख, दुख के अवसर पर या करुणा के अवसर पर, है ना, शोक के अवसर पर बांस गीत गाया जाता है। इसके जो पात्र हैं कौन है? मोर ध्वज, मोर ध्वज और कौन? कर्ण। ये दोनों पात्र रहते हैं। महाभारत से कहीं ना कहीं रिलेशन रहता है। क्या यूज किया जाता है? तो बांस का बांसुरी, बांसुरी यूज किया जाएगा। आगे, पंथी गीत किस समाज में गाते हैं? कौन से समाज के लोग पंथी गीत गाते हैं? बसदेवा, ये होगा बसदेवा समाज, देवार, सतनामी या उपयुक्त समी। बताइए कि पंथी गीत कौन से समाज के लोग गाते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतनामी समाज के लोग गाते हैं। सतनामी समाज के लोग पंथी गीत गाते हैं। आगे, बसंत ऋतु में सामान्यतः कौन सा लोकगीत गाया जाता है? बारामासी, सोहर, पठौनी या फाग गीत। कब? बसंत ऋतु की बात हो रही है, कौन सा गीत गाया जाएगा? बसंत ऋतु आने वाला है। कब आता है? आपको हिंदी का महीना पता होना चाहिए। कब? लगभग मार्च, है ना, मार्च में आता है जब सरस्वती माता की पूजा की जाती है ना, बसंत पंचमी टाइम पे। किसकी? सरस्वती माता की पूजा की जाती है। तो उस टाइम पे कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? आपको पता होगा कि जब हल्का हल्का ठंड रहता है और थोड़ा थोड़ा गर्मी भी पड़ते रहता है, उस टाइम पे होली त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा? होली त्यौहार। और होली त्यौहार जिसे हम बोलते हैं फाग या फागुन, फागुन माह में, और ये फाग गीत गाया जाता है। उसके बाद, हरतालिका चित्रकारी किस देवी देवता की पूजा के पर्व पर किया जाता है? कौन सा? हरतालिका। हरतालिका चित्रकारी किस देवी देवता की पूजा के पर्व पर किया जाता है? राम सीता, शिव पार्वती, गणेश या लक्ष्मी। बताइए, हरतालिका जो चित्रकारी है किस देवी देवता के पूजा पर किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, शिव पार्वती। देखिए जितने भी चित्रकारी, जितने भी गीत हमने देखे हैं, मैक्सिमम जो गीत हैं वो शिव भगवान और पार्वती माता से रिलेटेड रहते हैं। हरतालिका चित्रकारी कब? तीजा के पर्व पर।
तीजा के पर्व पर किसकी पूजा की जाती है? शिव भगवान एवं पार्वती माता की पूजा की जाती है। उसी टाइम पे चित्रकारी बनाई जाती है। आगे, इस राज्य के निम्नलिखित लोकगीत में श्रृंगार रस नहीं पाया जाता है। कौन से लोकगीत में श्रृंगार रस नहीं पाया जाएगा? श्रृंगार रस कौन से लोकगीत में नहीं पाया जाता है? ददरिया, फाग, भोजली या फिर सुहागीत। श्रृंगार रस आपने हिंदी में पढ़ा होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। रति को हम बोलते हैं प्रेम। प्रेम को हम बोलते हैं प्रणय। प्रणय को हम बोलते हैं लव। तो कौन से लोकगीत में रति नहीं रहता है बताइए, या फिर श्रृंगार रस नहीं पाया जाता है? बताइए। ददरिया आपको याद आया, खेत में फसल बो रहे हैं, युवक और युवती अपने दिल की बात कर रहे हैं, तो इसमें श्रृंगार रस रहेगा। फॉग गीत, फॉग फागुन में गाया जाता है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं श्रृंगार रस प्रधान रहता है। भोजली आपको याद आया, एक बर्तन रहेगा, उसमें क्या डालते हैं? गेहूँ, जौ, मिट्टी, उड़द और खाद। इतनी सारी चीज़ें एक बर्तन में डाल देते हैं, एक पात्र में डाल देते हैं। उसके बाद ये फसल बन जाता है, सॉरी पौधा बन जाता है। और जो ये पौधा बन जाता है, इसी पौधे को हमने क्या बोल दिया? भोजली बोल दिया। और इस भोजली में गंगा देवी या गंगा माता का नाम या गंगा नदी का नाम बार बार आता है। किसका? गंगा नदी का नाम बार बार आता है, तो गंगा देवी है। तो इसमें श्रृंगार रस का ऐसा कुछ सीन नहीं रहता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोजली। सुआ गीत आपको याद आया, कब? दीपावली के टाइम पे ये गीत गाया जाएगा। इसमें होता क्या है? एक पात्र में सुआ बनाया जाता है, मिट्टी का सुआ या तोता बनाया जाता है, और इसमें जो गोड़ महिलाएं रहती हैं या फिर जो किशोरी रहती हैं, वो किशोरी अपनी बातों को इस सुआ के माध्यम से अपने प्रेमी तक पहुंचाती हैं। किसके? सुआ के माध्यम से अपनी बातों को अपने प्रेमी तक पहुंचाने का उम्मीद करती हैं कि ऐसा करेगा ये जो तोता है। आगे, गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस वंश के इतिहास से संबंधित है? पांडु वंश, नल वंश, कलचुरी वंश या सोम वंश? गोपल्ला गीत बताइए कौन से वंश के इतिहास से संबंधित है? बताइए बताइए बताइए। इसका राइट आंसर सी, कलचुरी वंश। कलचुरी वंश के शासक रहते हैं कल्याण साय। कल्याण साय शासक रहते हैं। इनको बंदी बना लेते हैं कौन? मुगल सम्राट जहांगीर। जहांगीर बंदी बना लेते हैं और 8 सालों तक इनको बंदी बना के रखते हैं। फिर जो कल्याण साय के सहयोगी रहते हैं कौन? गोपाल मल। गोपाल मल एक व्यक्ति रहता है, ये कल्याण साय को जहांगीर के दरबार से, जहांगीर की कैद से छुड़ा के लाते हैं। तो यही गोपाल मल की वीरता के लिए, कि वीरता या बहादुरी के लिए ये गोपल्ला गीत शुरुआत की जाता है। और कल्याण साय कौन से वंश से संबंधित रहते हैं? तो कलचुरी वंश से संबंधित रहते हैं। कल्याण साय करते हैं क्या? गढ़ व्यवस्था की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में गढ़ व्यवस्था की शुरुआत कौन करता है? कल्याण साय करते हैं। 18 गढ़, मतलब कितने? 36 गढ़ बन गए। ठीक है, आगे। श्रृंगार रस की प्रधानता किस लोकगीत में होती है? भरथरी, ददरिया, बांस गीत और पंडवानी। श्रृंगार रस की प्रधानता किस लोकगीत में होती है? श्रृंगार रस कहीं ना कहीं रति, कहीं ना कहीं लव, कहीं ना कहीं प्रेम, कहीं ना कहीं प्रणय। हमने देखा था ददरिया में बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, बांस, इसमें तो करुण या शोक रहता है, करुण या शोक रहता है ना। जब करुण शोक रहेगा तो इसमें तो लव नाम की चीज़ नहीं रहेगी, श्रृंगार रहेगा नहीं। ठीक है, कौन से जाति के लोग गाते हैं? तो राउत जाति के लोग। भरथरी, राजा भरथरी और राजा जो भरथरी रहते हैं, और रानी पिंगला, इनका वियोग रहता है। ठीक है, इसमें भी श्रृंगार रहता है, लेकिन कौन सा? वियोग श्रृंगार रस। तो ये भी राइट हो सकता है। ठीक है, अगर आप डीप में जाएंगे तो ये भी राइट आंसर हो सकता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो किसी प्रधानता की बात हो रही है, तो ददरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पंडवानी में क्या होता है? महाभारत की कथा रहती है, तो इसमें तो कोई श्रृंगार रस रहेगा नहीं। महाभारत की कथा को छत्तीसगढ़ी में रूपांतरण कर देते हैं। आगे, निम्नांकित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोकगीत नहीं है?
कौन सा एक छत्तीसगढ़ का लोकगीत नहीं, है बताना है। सोहर गीत, बिहाव गीत, बिहू गीत या छेरछेरा गीत। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोकगीत कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर बिहू गीत। सोहर गीत बच्चे के जन्म के समय, बिहाव गीत तो बताइए जब शादी होगा तो होगा ही होगा। छेरछेरा, छेरछेरा पर्व के समय पे ये गीत गाया जाता है। बिहू, बिहू एक जाति भी होती है, कहाँ की? असम की जाति। तो ये असम में गाया जाता है, यहाँ पे नहीं गाया जाता। आगे, छत्तीसगढ़ राज्य में हरेली में किया जाने वाला चित्रांकन कब? हरेली में किया जाने वाला चित्रांकन निम्नलिखित में से कौन सा है? नोह डोरा, सबनाही, आठे कन्हैया या हरतालिका। हरतालिका, बताइए कि हरेली में कौन सा चित्रांकन किया जाता है? जब हरेली त्योहार रहता है उस टाइम पे कौन सा चित्रांकन किया जाता है? बताइए 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 बताइए, याद आया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सबनाही। नोह डोरा, नया घर बन गया, नया घर में चित्र बनाया जाएगा, नया घर में चित्रांकन किया जाएगा। सबनाही हरेली के टाइम पे सावन में, है ना। इसमें क्या किया जाता है? उम्मीद करते हैं कि जब ये बारिश होता है उस टाइम पे बीमारी ज़्यादा फैलती है, तो बीमारी से रक्षा रहे, जादू टोना से रक्षा रहे गांव वाले की। पशु और जो फसल है वो फसल से भी इसमें रोग ना लगे, इससे सुरक्षा मिले। तो सबनाही में ये सारी चीज़ें होती हैं। आठे कन्हैया कृष्ण जन्माष्टमी में ये मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी में ये त्यौहार मनाया जाएगा। और हरतालिका ये तीजा पर्व टाइम पे, तीजा पर्व टाइम पे या तीजा पर्व के समय। इसमें क्या होता है? शिव भगवान एवं पार्वती माता की प्रतिमा स्थापित की जाती है, मतलब उनका चित्र बनाया जाता है। उसके बाद आगे, छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला के संबंध में क्या सत्य कथन है? लोक चित्रकला कपड़े की विशाल पट पर तैयार की जाती है। लोक चित्रकला ग्रामीण घरों की दीवारों पर की जाती है। लोक चित्रकला मंदिरों पर कुरेदी गई मूर्ति शिल्प से में निहित होती है। और लोक चित्रकला सार्वजनिक इमारतों पर उकेरी जाती है। बताइए छत्तीसगढ़ की जो लोक चित्रकला है उसमें क्या चीज़ सही है? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में इसके बारे में बात किया है। क्या बी राइट आंसर होगा? घर की दीवारों पर बहुत सारे चित्र बनाए जाते हैं। हमने जितने भी चित्र देखे गांव की जो घर की दीवारें होती है उसी में, जैसे कि अगर घर का इनॉग्रेशन करना है तो भी नोह डोरा बनाएंगे, नोह डोरा। आगे, छत्तीसगढ़ का प्रमुख प्रणय गीत या प्रेम गीत कौन सा है? सोहर गीत या ददरिया गीत, भांवर गीत या टिकावन गीत। प्रमुख प्रणय या प्रेम गीत। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा ददरिया, आपको पता ही होगा, सोहर बच्चे के जन्म के समय। उसके बाद में भांवर गीत जब फेरा लेते हैं उस टाइम पे, फेरा लेते टाइम भांवर गीत। टिकावन उपहार देते टाइम, ये भी दोनों विवाह गीत है। विवाह टाइम पे ये हो गया, ये दोनों विवाह गीत हो गए। सोहर गीत ये बच्चे के जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय। ददरिया लव सॉन्ग है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगता है तो प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।